कनेक्शन जो है वो डायरेक्ट क्रिएट होगा, वो इस लाइन से भी क्रिएट हो सकता है या फिर वो इस माध्यम से भी आ सकता है। अब ये हमारे डिफरेंट वे है उसको कनेक्ट करने की। अब सबसे पहले क्या है कि इसको कनेक्ट करने के लिए मैंने इसका नंबर डायल करना पड़ेगा। जब नंबर डायल हो जाएगा मीन्स हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया है। हमने कनेक्शन क्रिएट किया, जैसे ही कनेक्शन क्रिएट होगा तो हमारा जो मैसेज है उसको हम कन्वे करना शुरू कर देंगे। मैसेज कन्वे होने के बाद हम अपनी कोर को डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो सर्किट था, जो स्विचिंग थी, वो हमारी हट जाएगी। सर्किट स्विचिंग इज एस्टेब्लिश्ड यूजुअली इन ए टेलीफोन नेटवर्क वेयर वन पर्सन इज मेकिंग ए कॉल एंड अनदर इज रिसीविंग ए कॉल। वही मैंने आपको बताया है कि एक बंदा कॉल कर रहा है और एक बंदा कॉल रिसीव कर रहा है। सर्किट हमारा इस्टेब्लिश होगा दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में हमारा सर्किट बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा, तो हम अपने मैसेज को डिलीवर करना शुरू कर देंगे। जब हमारा मैसेज डिलीवर हो जाएगा तो हम कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो यूजर होता है इट कैन यूज इवन इफ द पाथ रिमेन आइडल। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहां से यहां के बीच में कनेक्शन क्रिएट हो गया, चाहे हम बात करें ना करें लेकिन कनेक्शन हमारा क्रिएट रहेगा जब तक हम उसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपका क्या है कि फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग सर्किट स्विचिंग। जब आप सर्किट स्विचिंग करोगे तो उस टाइम हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज वहां पे होगी। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी है कि जो रिक्वेस्ट हमने सिग्नल के रूप में सेट की है वो हमारी सेंटर की साइड जाएगी। सेंटर क्या करेगा, हमारा कनेक्शन को क्रिएट करेगा। रिसीवर साइड में इट एस्टैब्लिश ए फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू पार्टिसिपेंट्स। इसके बाद ऑल इंटरमीडिएट नोड्स आर आइडेंटिफाइड। भाई जैसे मैंने यहां से कनेक्शन क्रिएट किया, इसने कनेक्शन इससे क्रिएट करने के लिए पहले इससे जुड़ना पड़ा, इसके बाद इससे जुड़ना पड़ा, फिर इससे जुड़े, फिर इससे जुड़े और फिर इससे जुड़े और फिर इससे जुड़ गए। यानी कि हमने इस नोड को इस नोड से जुड़ने के लिए किस किस नोड से जुड़ना पड़ेगा, जिस नोड से जुड़ना पड़ेगा उनको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। और इन नोड को हम क्या करेंगे, इनको हम बोलेंगे स्विचिंग नोड। क्या बोलेंगे इनको बोलेंगे हम स्विचिंग नोड। फिर हमारा क्या है, जो डेस्टिनेशन नोड है वो हमारे लिए अवेलेबल है या नहीं है, मींस वेदर इट इज बिजी और आइडल एट द टाइम ऑफ कनेक्शन। यदि ये बिजी है तो हमें वेट करना पड़ेगा, और यदि बिजी नहीं है तो कनेक्शन हम क्रिएट करेंगे। और ये क्या करेगा, फिर हमें सेंड बैक करेगा एक एक्नॉलेजमेंट कि आई एम फ्री, यू कैन कॉल टू मी और यू कैन स्विच विद मी, हेंस डाटा ट्रांसमिशन बिगिंस। और इसके बाद जब डाटा ट्रांसमिशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो जो कॉल हमारी हमने लगाई थी वो आपकी टर्मिनेट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा हमारे पास है पैकेट स्विचिंग। अभी हमने किया कि जो डाटा हम सेंड करेंगे, सपोज करो कि मेरे पास जो डाटा था वो बहुत ज्यादा डाटा था, एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा थी और वो मेरा एकदम से ट्रेवल नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इस डाटा को पैकेट्स में डिवाइड कर दूंगा, इन टुकड़ों में बांट दूंगा, और जब टुकड़ों में डाटा होगा तो इन सभी टुकड़ों के मैं नंबर दे दूंगा। जो मैं ये नंबर दूंगा इनको बोलेंगे इनकी यूनिक आईडी। क्या बोला जाएगा, इनकी यूनिक आईडी इनका कहा जाएगा। और इस यूनिक आईडी को हम सेंड करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। In packet switching technique, the entire data is divided into small fragments called packets. यानी कि ये मेरा पैकेट 1 है, पैकेट 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इनके मेरे पास 5 पैकेट है और ईच पैकेट के ऊपर क्या हमारा एक फिक्स साइज है। वो फिक्स साइज हमारा कोई भी हो सकता है, वो हमारा 128 बाइट हो सकता है, वो 512 बाइट हो सकता है। अब पैकेट स्विचिंग हमारी क्या होती है, दिस इज सिमिलर टू पोस्ट ऑफिस ऑपरेशन। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट जगह से डाक आएगी, पोस्ट आएगी, उनको हम उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर हमको डेस्टिनेशन के ऊपर भेज देंगे। ईच पैकेट हैज ए सोर्स एड्रेस एज वेल एज डेस्टिनेशन एड्रेस। जो सोर्स एड्रेस होता है और जो उसका डेस्टिनेशन एड्रेस होता है उसको बोलते हैं हम उसका आईपी एड्रेस। और जो आईपी एड्रेस होता है उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग उस डाटा को उसके रिक्वायर्ड सिस्टम के ऊपर सेंड कर दिया जाएगा। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ईच पैकेट फॉलो डिफरेंट रूट एंड देयरफॉर द पैकेट्स आर डिलीवर्ड ए रैंडम ऑर्डर एट द डेस्टिनेशन एड्रेस। इट इज नोन एज
TCP protocol which then arrange all received packets in a sequential order। यानी कि किस पैकेट को कहां भेजना है, ये काम है TCP का। TCP उसी ऑर्डर में अपने पैकेट्स को अरेंज करेगा और फिर उनको उसी ऑर्डर में भेज देगा। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स ईच पैकेज हैज टू पास थ्रू डिफरेंट इंटरमीडिएट नोड। सपोज कि मेरे यहाँ पे एक नोड 1 है, इस नोड 1 से नोड 2 के ऊपर मेरे को डाटा सेंड करना है, तो मैंने जो डाटा आपका पैकेट्स के रूप में बनाया है, अब जरूरी नहीं है कि जो पैकेट्स है वो सभी एक ऑर्डर से जाए। अब मानो पैकेट 1 मेरा यहां से ट्रेवल कर रहा है और इसी का पैकेट 2 यहां की बजाय इधर से आ गया और यहां से फिर वो ट्रेवल होके ऐसे जा रहा है। लेकिन सिर्फ देखना क्या है कि जो पैकेट मैंने यहां से यहां भेजना है वो यहां से यहां जाना है, किस रूट से जा रहा है डजंट मैटर, उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि डाटा मेरा यहाँ पे सेंड होना चाहिए। और यदि डाटा मेरा एक पैकेट के रूप में सेंड होता है, डिलीवर होता है, देन इट इज नोन एज पैकेट स्विचिंग। आफ्टर दैट वी हैव मैसेज स्विचिंग। नाम से स्पष्ट है हमारा कि एक डाटा हमने क्या करना है, एक मैसेज के रूप में सेंड करना है। इसमें हमारे पास क्या हुआ, द सेंडर सेंड द डाटा टू द स्विचिंग ऑफिस फर्स्ट, which is then stored in its buffer. It then checks the available link and it is free. The data is relayed to another switching office. अब सपोज करो कि मेरे यहाँ पे एक नोड A है और एक नोड मेरा B है। मैंने इस नोड से देखा भाई डाटा हमें सेंड होना है, मैसेज 1 और मैसेज 2 मेरे पास है। अब जैसे ही देखा भाई मैसेज 1 यहाँ से जो है मेरा ऐसे जाएगी, मैसेज 2 मेरा ऐसे ट्रेवल कर रहा है और मैसेज 1 मेरा यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। अब इस नोड को जो भी आपका खाली दिखेगा उसके थ्रू ही हमारे मैसेज को सेंड कर देगा। यानी कि द प्रोसेस गोज ऑन अंटिल द डाटा इज सेंट टू द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मींस रिसीवर। एज द डाटा इज फर्स्ट स्टोर्ड इन बफर एंड देन स्टोर्ड सेंट टू द नेक्स्ट स्विचिंग ऑफिस। इट इज कॉल्ड स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग टेक्निक। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारी है कुछ कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, यानी कि सम टर्म्स विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। और उसमें सबसे पहले हमारी है चैनल। हमने पहले बताया था कि नोड ए को बी से जोड़ने के लिए जो हमारा मीडियम होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं चैनल, आल्सो नोन एज कम्युनिकेशन चैनल। आफ्टर दैट यानी कि चैनल क्या हमारा कम्युनिकेशन पाथ थ्रू विच द डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर डिवाइस टू द रिसीवर डिवाइस। दूसरा है हमारा बोर्ड। बोर्ड क्या होता है, बोर्ड होता है हमारा नंबर ऑफ चेंजेस इन ए सिग्नल। यानी कि जब मेरा डाटा यहां से यहां जा रहा है और जो हमारे सिग्नल वहां पे चेंज हो रहे हैं पर सेकेंड, यानी कि चेंज नंबर ऑफ चेंजेस इन ए सिग्नल पर सेकेंड इज नोन एज बोर्ड रेट। मीनिंग क्या है, यूनिट ऑफ द डाटा ट्रांसफर रेट। वन बोर्ड रेट रिप्रेजेंट ओनली वन सिग्नल चेंज पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बिट पर सेकेंड। यानी कि एक सिग्नल, एक चेंज हमारा यदि हुआ है तो उसको बोलेंगे हम 1 बिट पर सेकेंड। यदि 2 बिट हमारे 2 सिग्नल चेंज हुए हैं तो 2 बिट, और यदि 4 बिट हमारे 4 सिग्नल हमारे वहां चेंज हुए हैं 1 सेकेंड के अंदर तो 4 बिट हमारा डाटा पर सेकेंड माना जाएगा। इसके बाद हमारा बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो होती है हमारी वो होती है अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी पास्ड along a communication channel in a given period of time। सपोज करो कि 1 सेकेंड के अंदर मैं आपका मान लो 512 MB डाटा सेंड कर सकता हूं। 500 MB डाटा मैंने जो है वो सेंड किया है 1 मिनट के अंदर, तो मेरा जो ये रेट होगा ये मेरा कहलाएगा बैंडविड्थ। यानी कि इन्होंने एग्जांपल दिया हमारा द मेजरिंग यूनिट इज हर्ट्ज। जो हमारी यूनिट बैंडविड्थ की मापी जाती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है, और 103 हर्ट्ज जो होती है, 103 हर्ट्ज का 1 किलो हर्ट्ज होता है, 103 किलो हर्ट्ज का 1 मेगा हर्ट्ज होता है, 103 मेगा हर्ट्ज का 1 गीगा हर्ट्ज होगा। डाटा एंड सिग्नल इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड विद इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड ट्रांसफर्ड ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, डाटा एंड सिग्नल। डाटा क्या होता है, डाटा हमारी वो एंटिटी होती है जो हमारी स्टोर होती है अपने कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 की फॉर्म में,
और जो हमें कन्वे करती है कुछ स्पेशल मीनिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम। व्हेन डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज कन्वर्टेड इनटू सिग्नल। जब हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर है ये डाटा 0 और 1 की फॉर्म में, तो डाटा होगा, और जब मेरा ये डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा तो उसको हम बोलेंगे सिग्नल। इसके बाद आपका जो आगे है वो आपका है कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया। ये हमारा वो मीडिया होता है जिसके द्वारा हम अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इट मींस कम्युनिकेशन और एक्सेस, यानी कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज डाटा और इंफॉर्मेशन। यानी कि यहां से इस ऑर्गेनाइजेशन से इस ऑर्गेनाइजेशन तक डाटा को सेंड करने के लिए जो हम लाइन स्टेब्लिश करते हैं, जो लाइन हम वहां पे आपकी कनेक्ट करते हैं, उनको बोलेंगे कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन मीडिया। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, कम्युनिकेशन जो मीडिया होता है ये हमारा वे होता है टू ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑलरेडी हमने इसको बता दिया है। इसके बाद आपका होता है डाटा ट्रांसफर रेट। डाटा ट्रांसफर रेट हमारा हमेशा बीपीएस में या केबीपीएस में आपका मापा जाता है, टीबीपीएस ये हमारा हो सकता है। यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन ओवर ए लिंक डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन टू ट्रांसफर इट इन बिट्स पर सेकेंड। यानी कि जब हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो डाटा सेंड किया तो उस डाटा की जो आपकी वॉल्यूम है, यदि उस वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन के द्वारा, नहीं कितने टाइम में कितना डाटा हमारा सेंड हुआ है, उसको बोलेंगे हम आपका डाटा ट्रांसफर रेट। और जो डाटा ट्रांसफर रेट है इसको हम बॉड रेट भी कह सकते हैं। इसके बाद आपका है नेटवर्क डिवाइसेस, और नेटवर्क डिवाइस में सबसे पहला आपका है मॉडेम। मॉडेम जो होता है ये हमारा एक डिवाइस होगा जो हमारे डाटा को एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। इसमें मॉडेम मतलब मो प्लस डैम। मो स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर और डैम स्टैंड फॉर डी मॉड्यूलेटर। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट अनेबल्स ए कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन लाइन। इट इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल। यानी कि डिजिटल को एनालॉग में बदलेगा और एनालॉग को डिजिटल में। यहाँ पे दो प्रकार के मॉडेम हमारे बेसिकली होते हैं, एक आपका इंटरनल मॉडेम होता है और एक हमारा एक्सटर्नल मॉडेम होता है। ये जो है मेरा एक आपका एक्सटर्नल मॉडेम है जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, और ये मेरा क्योंकि एंटीना लगे हुए हैं तो ये मेरा वाईफाई मॉडेम है। इसके बाद होता है RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर क्या होता है, ये हमारा एक प्रकार का स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कनेक्टर होता है जो नेटवर्क केबल में यूज होता है। ये जो मेरा है ये वाला, ये मेरा RJ45 कनेक्टर है जो आपका 8 पिन होता है। इसके अंदर हमारी केबल ऐसे लगती है, इसके अंदर हमारा ये लॉक हो जाता है और फिर हमारा इससे नेटवर्क जो है वो जो हम नेटवर्किंग करते हैं, जो हम अपने नोड को जोड़ेंगे उनके बीच में एक ट्रांसफर मीडिया एक चैनल बनाने के लिए आपका काम होता है। RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक। ये हमारा क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा प्लग इन डिवाइस यूज्ड इन नेटवर्किंग एंड telecommunication application. They are used primarily for connecting LAN particularly Ethernet. इसके बाद हमारा Ethernet कार्ड, ये मेरा होता है Ethernet कार्ड जिसके अंदर हम अपने जो RJ45 है इसको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये होता है हमारा Ethernet पोर्ट। और क्या करता है ये, इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ नोड्स विद इन ए नेटवर्क। Ethernet कार्ड इज आल्सो नोन एज ए नेटवर्क कार्ड, नेटवर्क अडेप्टर या NIC या NIU भी हम इसको कह सकते हैं। और जो हमारा NIC होता है इसका हमारा एक एड्रेस होता है जिसको एक फिजिकल एड्रेस इसका होता है, और इस फिजिकल एड्रेस को हम बोलते हैं MAC एड्रेस। MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसके बाद आगे हमारा है हब और स्विच। दो हमारे ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारे नेटवर्क को कम्युनिकेट करने के लिए या नेटवर्क स्टेब्लिश करने के लिए यूज होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हब है। ये मेरी हब यहाँ पे मैंने आपको दिखाई है, ये हमारी मल्टी पोर्ट हब है जिसमें हमारे बहुत सारे NIU या NIC पोर्ट जो है आपकी बनी हुई है।
इट इज ए मल्टीपोर्ट एंड अनइंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइस। क्या करता है? सिंपली ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन पोर्ट टू द नेटवर्क टू द अदर। अब यहां से इस पोर्ट में मान लो कोई सिस्टम मेरा कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा डाटा लेके आएगा और इन सभी नोड के अंदर जो जुड़े हुए हैं उन सभी में वो शेयर कर देगा। हब क्या हमारा एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है विच कैन बी यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर विद डिफरेंट पोर्ट। अब यहाँ पे जैसे हमारी डिफरेंट पोर्ट यहाँ पे बनी हुई है, इन डिफरेंट पोर्ट्स के अंदर हम डिफरेंट कंप्यूटर को जोड़ देंगे, कंप्यूटर डिफरेंट नोड को हम जोड़ देंगे। अब इसके अंदर क्या होगा हमारा? rather it is simply copies the data of all the node connect to the hub can be either active or passive। hub में के अंदर जो पोर्ट होती है वो हमारी 8, 12, 24 RJ45 पोर्ट्स होती है। बट द प्रॉब्लम विद हब इज दैट इट इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिवाइस, यानी कि इसके अंदर जितने भी डिवाइस होंगे जो डाटा इसके अंदर आएगा वो सभी को सर्व कर देगी, ये एक पर्टिकुलर डाटा को पर्टिकुलर नोड को ही सर्व नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो सिक्योरिटी ऑफ डाटा है वो हमारी कम है। दूसरा होता है हमारा स्विच। स्विच क्या है? ये हमारी स्विचिंग हब होती है, लगभग हमारी होती है उसी तरह की है, लेकिन ये क्या करती है? ये हमारा नेटवर्क डिवाइस है विच इज यूज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। इट फिल्टर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इट फिल्टर एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स अक्रॉस ए नेटवर्क। इट इज also a multi-port device but with some intelligence so that the data packet received from one port of network are refreshed and delivered to the other port of the network। इनके मेन डिफरेंस जो आपका हब और पोर्ट स्विच में है वो ये है कि हब एंड स्विच इज दैट हब replicates what is received on one port into all other port, यानी कि जो एक पोर्ट पे आएगा वो सभी पोर्ट में आपका रिप्लिकेट हो जाएगा, सभी पोर्ट्स के सिस्टम पे वो चला जाएगा। लेकिन हब के अंदर क्या है? सिर्फ जिसको कहा गया है सिर्फ उसी पोर्ट पे हमारा वो डाटा जो है वो रिप्लिकेट होगा, वहां पे वो सर्व होगा। इसके बाद हमारा ब्रीज। ब्रीज क्या होता है? ब्रीज हमारा एक प्रकार का डिवाइस होता है जो हमारे फिजिकल लायर पे काम करता है। ये हमारा होता है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरफेस, और इसके हमारे 7 लायर होते हैं। इस 7 लायर में सबसे पहला जो लायर है वो है हमारा फिजिकल लायर, जो बॉटम लायर आपका होता है, और जो ब्रिज होता है वो हमारा इस लायर के ऊपर काम करता है। नेटवर्क ब्रिज कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट एट द डाटा लिंक लायर, यानी कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जो है ये आपका जोड़ देगा। ब्रिज रिले फ्रेम बिटवीन टू ओरिजिनली सेपरेट सेगमेंट। व्हेन ए फ्रेम एंटर ए ब्रिज, द ब्रिज नॉट ओनली regenerate the signal but also check the physical address of the destination and forward the new copy only to that port। यानी कि जब आप किसी नेटवर्क को जोड़ेंगे तो ये उसका डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड करेगा और एड्रेस को रीड करके उसको उससे आपका जोड़ देगा। इसके बाद आता है हमारा जो हमारा ब्रिज होता है, इसका एडवांटेज क्या है? यूजिंग ए ब्रिज इज दैट इट इज ए स्मार्टर हब एज इट कैन फिल्टर network traffic on the basis of the MAC address। MAC address stand for media access control। और इसके बाद हमारा है गेटवे। गेटवे क्या होगा? गेटवे हमारा एक डिवाइस होता है जो कनेक्ट करता है डिश सिमिलर ऑफ नेटवर्क को। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं इस बारे में। तो ये हमारा आज का चैप्टर था, बाकी कल हम आगे बढ़ेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क, topology of network। So wait for tomorrow so that we can assemble this lecture with the other one, and hope you enjoy this lecture। Please help me to enhance the learning, and you are also requested to share and subscribe the channel। Thank you, have a nice day।